श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में वापसी करते ही ऋषभ पंत ने उड़ाए पर कच्चे तो रोहित शर्मा ने भी ठोका एक और शतक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में वापसी करते हुए ऋषभ पंत ने श्रीलंका की टीम के ऊपर कच्चे उड़ाकर रख दिए, तो दूसरी तरफ से हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपनी शानदार फॉर्म के चलते टीम इंडिया को बेहतरीन जीत दिलाई। तो दोस्तों, हम आपको इस तीसरे वनडे मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी ऋषभ पंत और रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक, तो इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला एक बार फिर चरित्र श्रीलंका ने, लेकिन लगातार तीसरी बार ये सिक्का चरित्र श्रीलंका के ही पक्ष में गिरा। उन्होंने एक बार फिर टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। तो इस मुकाबले में भी श्रीलंका के लिए कमाल की शुरुआत की यहाँ पर पुथुम निशंका ने, जब मोहम्मद सिराज के ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका उन्होंने जड़ा, तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और पहले ओवर में 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में भी अर्शदीप सिंह के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अविष्का ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अविष्का फर्नांडो ने भी बेहतरीन शुरुआत कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने इसी तरीके से एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलते हुए नजर आए, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने शुरुआती 10 ओवर में ही भारतीय टीम के सामने शानदार शुरुआत कर डाली। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शुरुआती 10 ओवर में शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी इनका बल्ला चलता रहा और बेहतरीन शॉट जारी रहे। 13वें ओवर तक टीम का स्कोर शानदार तरीके से 62 रनों पर पहुँच गया। इसी बीच 14वें ओवर की पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए पुथुम निशंका और इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर पुथुम निशंका की पारी को समाप्त किया वाशिंगटन सुंदर ने और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। पुथुम निशंका LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो बच नहीं पाए और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई, जिसका काफ़ी बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद नए बल्लेबाज कुशल मेंडिस क्रीज पर उतरे, तो आते ही उन्होंने भी अक्षर पटेल की एक गेंद को शानदार तरीके से स्वीप किया और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक और शानदार गेंद को अविष्का ने भी फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब अविष्का शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 रनों पर पहुँच गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करते हुए उनकी पारी को समाप्त कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। यहाँ पर हम बात करें अविष्का की दोस्तों, तो वो भी LBW ही आउट होकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर कुलदीप यादव ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर कुशल मेंडिस को पेविलियन बेस कर एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी और 100 रनों तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर श्रीलंका की टीम ने अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। लेकिन इसके बाद कप्तान चरित्र श्रीलंका ने शानदार बल्लेबाजी की और कुछ बेहतरीन चौके उनके बल्ले से भी देखने को मिले, जिसके चलते श्रीलंका को एक बार फिर से मुश्किल से उबारने की कोशिश इन्होंने जरूर की। हालांकि इनकी पारी ज़्यादा लंबी तो नहीं हो पाई, लेकिन 32 रनों की पारी ने श्रीलंका की टीम के स्कोर को 150 रनों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहां पर कुलदीप यादव की गेंद पर एक और बार स्लिप के ऊपर से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा के हाथों में कैच थमा बैठे और चरित्र श्रीलंका भी अपनी पारी समाप्त कर बैठे, या फिर यूँ कहें तो कुलदीप ने उनकी पारी को समाप्त किया और भारतीय टीम की झोली में चौथी सफलता डाल दी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, अंत में यहाँ पर सदीरा समरविक्रमा के साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाज दुनित वेलालागे ने, जिन्होंने लगातार शानदार परफॉर्मेंस किया था पहले भी और इस मुकाबले में भी उसी प्रकार का परफॉर्मेंस इनके बल्ले से देखने को मिला, तो इनका साथ भी अच्छी तरीके से दिया सदर विक्रमाने में, जहां पर उन्होंने कई बेहतरीन शॉट खेले और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार 57 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसके चलते श्रीलंका की टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुँच गया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से श्रीलंका की पारी लड़खड़ाई, लेकिन आखिर में दुनित वेलालागे एक तरीके से एक और संभाल कर टिके रहे, जिसके चलते श्रीलंका की टीम ने इनके बल्ले से निकले 67 रनों की बदौलत 251 रनों का स्कोर खड़ा किया निर्धारित 50 ओवर में। भारतीय टीम 9 ही विकेट श्रीलंका के चटका पाई, लेकिन दुनित वेलालागे बड़े प्लेयर बनकर निकले एक बार फिर और 252 रनों का लक्ष्य रखा।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका के सामने भारत की तरफ से रोहित के साथ एक बार फिर शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में ही स्पिन गेंदबाजी के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ लगाने में कामयाब हुए शुभमन गिल। तो इसके बाद रोहित शर्मा ने भी दूसरे ओवर में शानदार तरीके से गेंद को बैकफुट से कट किया और शानदार तरीके से कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रोहित ने एक और शानदार तरीके से स्वीप शॉट खेलते हुए तीसरे ओवर में भी वेला लगे के सामने एक और शानदार चौका जड़ दिया। यानी कि शुरुआत से ही स्पिन गेंदबाजी के अटैक पर रोहित शर्मा कामयाबी हासिल करते हुए नजर आए। इसके बाद यहां पर गेंदबाजी में बदलाव हुआ। इस टीम की तरफ से तेज गेंदबाज असिता चौथा ओवर लेकर आए तो उनकी गेंद पर शानदार तरीके से शुभमन गिल ने फाइन लेग की तरफ गेंद को खेला और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं पर भारत के लिए अब इस मुकाबले में पहले छक्के का इंतजार था और वो पूरा किया रोहित शर्मा ने, जब 8वें ओवर में उन्होंने अकेला धनंजय की गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद तो रोहित और शुभमन गिल की ये जोड़ी एक बार फिर से हिट होती हुई नजर आई शुरुआत में, तो जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली और दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम का पावर प्ले में कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और पावर प्ले में शानदार तरीके से 62 रन भारतीय टीम ने बना लिए। इसके बाद 11वें ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से वन बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अकेला धनंजय ने श्रीलंका की टीम को पहली सफलता दिला दी और शुभमन गिल एक बार फिर से सेट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नंबर 3 पर उतरे बल्लेबाज विराट कोहली ने भी यहां पर शानदार तरीके से आते ही पहली गेंद पर चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। लेकिन रोहित और विराट के बीच ये साझेदारी 10 रनों की हुई थी कि एक बार फिर से यहां पर विराट कोहली को शानदार गेंदबाजी करते हुए अकेला ने पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को दूसरा व करारा झटका दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में सिर्फ 6 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। लेकिन अब भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ज़्यादा कुछ गलत ना करते हुए इस मुकाबले में एक बार फिर से ऊपर बल्लेबाजी का मौका दिया अक्षर पटेल ने, और अब रोहित और अक्षर के बीच एक बड़ी साझेदारी की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अक्षर ने भी यहाँ पर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार व बड़ा शॉट देखने को मिला। जब चरित्र असलंका गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया और 87 मीटर का शानदार छक्का उन्होंने जड़कर दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने एक और शानदार बड़ा शॉट असिता की गेंद पर खेला। जब यहां पर 21वां ओवर डालने आए हो तो पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी जिस पर अपना फेवरेट पुल शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बैकवर्ड कर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रोहित शर्मा के बल्ले से ये 91 मीटर का शानदार छक्का निकला। तो इसके बाद 22वें ओवर में एक और शानदार छक्का यहाँ पर अक्षर पटेल के बल्ले से भी देखने को मिला, जब उन्होंने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए भेजा चरित्र असलंका की। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन टच किया गेंद को यहाँ पर और एक और चौका मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर शानदार तरीके से 23 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रनों तक पहुंच गया था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 24वें ओवर में रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कमेंडो मेंडिस की एक गेंद को शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेश कर दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना एक और शानदार अर्धशतक रोहित ने पूरा कर लिया। लेकिन रोहित के अर्धशतक के बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम को एक और झटका लगा अक्षर पटेल के रूप में, और अक्षर पटेल यहाँ पर विकेट कीपर मेंडिस को अपना कैच थमा बैठे और यहाँ पर उनको चरित्र असलंका ने एक बार फिर से पेविलियन भेज दिया। अक्षर पटेल जब आउट हुए थे तब टीम इंडिया का स्कोर 27 ओवर में 130 रनों तक पहुंचा। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम को अभी भी मुकाबला जीतने के लिए 122 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब क्रीज पर उतर चुके थे नए बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने आते ही शानदार तरीके से स्वीप शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया और एक बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ा और इस चौके के साथ ही अपनी पारी का आगाज़ कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए 31वें ओवर में एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्के के लिए भेज दिया और टीम इंडिया के लिए एक और शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर ऋषभ पंत भी कहाँ चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना दमखम दिखाया 32वें ओवर में, जब 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को इस पार इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले का अपना पहला छक्का जड़ा। इसके बाद रोहित ने 33वें ओवर में एक और शानदार चौका स्वीप शॉट के जरिए जड़ा और गेंद को फाइन लेग की तरफ भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार।
रोहित और ऋषभ की इस शानदार बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के स्कोर को तेजी दी। तो वहीं पर ऋषभ पंत ने इसके बाद 39वें ओवर में भी एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। ये एक भी बेहतरीन शॉट इनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद ऋषभ ने ही एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला 41वें ओवर की तीसरी गेंद पर और एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहां पर 42वें ओवर में एक और शानदार कट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। रोहित और ऋषभ की ये साझेदारी अब भारतीय टीम की जीत तय कर चुकी थी, क्योंकि अब भारतीय टीम के लिए मुकाबला आसान लग रहा था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ऋषभ के बल्ले से 44वें ओवर में एक और बड़ा शॉट देखने को मिला, जब एक शानदार गेंद को उन्होंने शानदार ही तरीके से अपने ही अंदाज में फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इस प्रकार का शॉट खेलना वाकई में अद्भुत कारनामा था। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर असीता की एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ भेजकर एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 46 ओवर की समाप्ति के बाद ही 230 रनों तक पहुँच गया। एक तरफ जहाँ रोहित शर्मा अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे तो दूसरी तरफ अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे ऋषभ पंत। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने एक शॉट खेला जिसमें उनके हाथ से बल्ला जरूर छूटा, लेकिन गेंद फिर भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर 47वें ओवर में रोहित शर्मा ने एक बेहतरीन फ्लिक शॉट खेला और इस बेहतरीन फ्लिक शॉट जो कि सीधा स्टैंड में डिपॉजिट हुआ और इस शानदार छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया और इस छक्के के साथ ही भारतीय टीम भी जीत के बेहद ही करीब पहुंच गई, जहां पर अब भारतीय टीम को बचे हुए 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 9 ही रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर 48वें ओवर की बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस शानदार छक्के के साथ ही ऋषभ पंत ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसके अगले ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोहित के साथ मिलकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी। दमदार परफॉर्मेंस दोनों बल्लेबाजों को देखने का मिला और भारत ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला और इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।